नमस्कार। बीइंग इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बीइंग ए गुड ह्यूमन सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। इसका नाम होगा बीइंग ए गुड ह्यूमन एपिसोड 3। इसमें हम टॉपिक लेने वाले हैं परनिंदा, दूसरों की बुराई या क्रिटिसिज्म। परनिंदा जो है किसी भी कंट्री में बहुत अच्छा टाइम पास होता है और अक्सर ये लोग करते रहते हैं। जहाँ पर भी 4 लोग इकट्ठे होते हैं और वो 5वां जो नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं, उसकी बुराई करते हैं हमेशा। इससे अच्छा टाइम पास कोई नहीं है, सबको इसमें मज़ा आता है। एक बार क्या हुआ, व्हाट्सएप पे जो कहा था, एक बार क्या हुआ कि कुछ औरतें पार्क में शाम को इकट्ठी बैठती थी और बहुत चीचड़क बहुत ज़्यादा बोलती थी आपस में एक दूसरे से। एक दिन क्या हुआ कि वो 6 की 6 औरतें चुप बैठी हुई थी, बिल्कुल मुँह फुला के। तो जब पूछा गया कि आज ये सब चुप क्यों बैठी मुँह फुला के, तो बताया गया कि 6 की 6 औरतें प्रेजेंट है आज, तो किसी की बुराई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अक्सर होता रहता है, पर कभी कभी क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी भी होता है। अब कई बार आपको समाज के हित में, या आप ये चाहते हैं कि इस आदमी से लोग कम बोलें, या आप से कोई पैसे उधार मार गया है, वो औरों से पैसे उधार मांगता है, कोई आपसे पूछता है कि भाई इस आदमी के पैसे उधार दे दें। या हम बैंक में अक्सर करते थे, हम पड़ोसी से पूछते थे कि ये आदमी उधार देने लायक है नहीं। तो उस केस में अगर आप समाज के हित में, दूसरे के हित में किसी की बुराई कर रहे हैं, उस केस में आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि आप अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे, या वो आदमी खुद ही आपसे करे, तो बोला हाँ आई स्टैंड बाय इट, ये मैंने कहा था। आपको श्योर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता, फिर लोग बातें मुकर जाते, अरे मैं तो नहीं कहा भाई, दोस्तों मिला भी नहीं। उससे क्या होता है कि दोनों तरफ एक शंका सी पैदा। अगर आप किसी की बुराई करें तो आप इतना श्योर होकर करें कि आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मैं कल को कोई क्वेश्चन करे तो आप ये कह सकें हाँ यस आई स्टैंड बाय इट, मैंने ऐसा कहा था। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन करता है तो बुराई करने वाला फंबल हो जाता है और वो इस पोजीशन नहीं होता कि वो हाँ कहे या ना कहे, और बात टाल मटोल करता है, नहीं मैंने तो नहीं कहा ऐसा, मैं तो उसका टेक्स्ट में कहा था। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, उससे और शक शुबा बढ़ता रहता है। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ़ यू डोंट लाइक समबडी से सो, इफ़ यू लाइक समबडी से सो। देयर इज़ ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं कि आप हर एक आदमी को लाइक करें या आप हर एक आदमी को डिसलाइक करें, ऐसा कुछ नहीं है। लॉट ऑफ पीपल कम टू योर कॉन्टैक्ट ऑन ए डेली बेसिस, और उसमें से ये ज़रूरी नहीं कि आप सबको लाइक करें। एंड देन बेटर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करना वो ठीक नहीं है, वो आपकी अपनी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। जब आप किसी का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते हैं, जिसे हम चुगली बोलते हैं या परनिंदा बोलते हैं अच्छी भाषा में, उस केस में आपके मन में उस आदमी के लिए जहर है, जो जहर आप उगलते हैं, और उसमें से थोड़ा सा जहर आपके अंदर रह जाता है, जो आपकी हेल्थ को नुकसान देता है। इसलिए इसमें इंडल्ज नहीं करना है, बट समाज के हित में करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सो कंक्लूजन क्या निकला कि क्रिटिसिज्म नहीं करना है, पर करना पड़े तो आश्वस्त होकर करना है। एक किताब मैंने पढ़ी थी जब मैं 11th में था, उसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो किताब जो है किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस किताब को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत सारे जो आपके कैरेक्टर में या आपकी पर्सनैलिटी में जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। उस किताब का जो पहला पेज है, जिसमें वही लिखा है कि इसमें दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू ए पर्सन हु डज़ नॉट नीड टू रीड इट। मतलब हर एक आदमी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। वो बेसिकली उस किताब का जो पहला चैप्टर है, बाकी तो मुझे याद नहीं है, उसका पहला चैप्टर जो है वो यही कहता है कि आपको किसी की बुराई नहीं करती है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आप ये जान के चलिए कि दूसरा आदमी अपने आप को डिफेंड करता है। दूसरा ट्रेड जो एक पर्सनालिटी में होना चाहिए वो ये है कि आदमी को परोपकारी होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आप हमेशा, जहाँ तक हो सके, ये नहीं कि आप अपना नुकसान करके दूसरे का फ़ायदा कराएं, जहाँ तक हो सके आप दूसरे का नुकसान ना कराएं, और हो सके तो उसका फ़ायदा कराएं। उससे आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है और आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखिए जितने भी बड़े लोग हैं वो हमेशा देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, दान देते हैं, वो लेते बहुत कम हैं, इसीलिए बड़े लोग होते हैं। तो आपको अब हमने 2 इश्यूज़ खड़े कर दिए यहाँ पर। एक सेल्फिशनेस को हमने खड़ा कर दिया। तो सेल्फिशनेस में क्या होता है कि आदमी और सेल्फ इंटरेस्ट, दो हमने वर्ड्स लिए यहाँ पर। सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना बुरा नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट में जब आप काम करते हैं उस केस में आप
अपने फ़ायदे में काम करते हैं पर आप दूसरे का नुकसान नहीं करते। सेल्फिश आदमी वो होता है जो कि अपना फ़ायदे के साथ साथ आपका या दूसरे आदमी का नुकसान कर देता है, और अक्सर केस में नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक सेल्फिश आदमी जो है अपने 10 पैसे के फ़ायदे के लिए आपका 1 रुपये का 2 रुपये का नुकसान कर सकता है। इसलिए सेल्फिश लोगों से लोग धीरे धीरे जैसे समझ में आता है कि आदमी सेल्फिश है तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी सोसाइटी में या मोहल्ले में उनकी रेपुटेशन ख़राब होती जाती है। हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट में जो काम करता है वो अच्छा है। आप सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करें तो फिर आप करेंगे क्या? फिर आप कि आप अपना फ़ायदा सोचते हैं तो ठीक है, अगर आप दूसरे का खाना मार के अपना खा रहे हैं तो गलत है। पर हाँ, अगर खाना पड़ा हुआ है और कोई नहीं खा रहा उसे तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इस बारे में ऐसा सोचना है। बाकी बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग के बारे में और वीडियोज़ भी बनेंगी। अगली बार हम कुछ और 2 ट्रेट्स या 2 कैरेक्टर्स और लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही।